पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। खालिस्तानी आतंकी खालिस्तान इज एक्चुअली खालिस्तान टाइगर फोर्स का। स्पेशली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की 18 सितंबर के स्टेटमेंट के बाद The killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स थे। फिर खालिस्तानी नेता सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 20 सितंबर को हिंदुओं को कनाडा छोड़ने को कहा। Destination is India. Leave Canada. Go to India. इसके बाद पन्नू के बोलने पर वैंकूवर में 25 सितंबर को एक डेमो हुआ जिसमें खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इंडियन एम्बेसी के सामने भारतीय तिरंगे को फाड़ा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए। Trudeau dropped bombshell allegations tying agents of the Indian government. तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आइए जानते हैं कि खालिस्तान से जुड़ा पूरा केस है क्या, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है भारत और कनाडा के रिलेशंस पर, यहाँ के लोगों पर, और कब और कैसे हुई खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत। खालिस्तान आंदोलन स्टार्ट हुआ 1940 के आसपास। जब इंडिया की ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की। उसी समय डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने सिखों के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड की, लेकिन उसको भी मना कर दिया गया। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक सिख स्टेट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे। सितंबर 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन बहुत से सिख इस बंटवारे से खुश नहीं थे और इसलिए खालिस्तान बनाने की मूवमेंट चलती रही। इन सब के बीच शुरू हुई भिंडरावाले की जर्नी। उसका असली नाम था जरनैल सिंह बरार। दमदमी टकसाल नाम के एक सिख इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के बाद उसके नाम के पीछे बरार की जगह भिंडरावाले जुड़ गया। जरनैल सिंह जब करीब 30 साल का था तब वो इस इंस्टीट्यूशन का हेड बन गया। पंजाब में हर तरफ वायलेंट इंसिडेंट्स होने लगे। लोग कहते हैं कि भिंडरावाले की स्पीचेस लोगों को खालिस्तान के लिए लड़ने के लिए इंस्टिगेट करती थी। भिंडरावाले धीरे धीरे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बन गया और उसने गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर को अपना बेस बना लिया। कहते हैं कि वहीं से पूरे पंजाब में पैनिक और टेरर फैलाने का काम होता था। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और उसके फॉलोअर से फ्री करवाने के लिए 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सुपरविजन में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले और उसकी काफी सपोर्टर्स मारे गए, लेकिन इसमें बहुत से सोल्जर्स की भी जान गई। 1969 में पंजाब में असेंबली इलेक्शंस हुए। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जगजीत सिंह चौहान ने भी ये इलेक्शन लड़ा, पर वो हार गए। हार के 2 साल बाद वो ब्रिटेन चले गए और वहाँ खालिस्तान के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की। 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड दी और उसमें खुद को सो कॉल्ड खालिस्तान का पहला प्रेसिडेंट अनाउंस किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी विदेशों में कुछ लोग खालिस्तान मूवमेंट चलाते रहे। उनमें से था एक बब्बर खालसा का चीफ तलविंदर सिंह परमार। सितंबर 1981 में पंजाब केसरी के फाउंडर और एडिटर लाला जगत नारायण का मर्डर हो गया। इस मर्डर से भिंडरावाले और तलविंदर सिंह परमार का नाम जुड़ा। 1982 में इंदिरा गांधी ने पेरी ट्रूडो, जो कि उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, तलविंदर सिंह को इंडिया को हैंडओवर करने के लिए कहा, लेकिन कनाडा सरकार ने साफ मना कर दिया। भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए 23 जून 1985 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। इस ब्लास्ट में टोटल 329 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 268 कैनेडियन, 27 ब्रिटिश और 24 इंडियन सिटीजन्स थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, जो कि उस समय कनाडा में था। ये जानने के बाद तलविंदर को कनाडा पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया। नवंबर 2015 में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी 30 मेंबर्स की कैबिनेट में 4 सिख मिनिस्टर थे। लोगों ने कहा कि इनमें से कुछ खालिस्तान मूवमेंट के पक्के सपोर्टर थे। भारत और कनाडा के रिलेशन फिर से खराब होने लगे। 18 सितंबर 2022 को ब्रैम्पटन, कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ के खालिस्तान सपोर्ट गुट ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग करवाई, जिसमें करीब 1 लाख कैनेडियन सिखों ने पार्टिसिपेट किया। कनाडा के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस फ्रीडम को एक्सप्रेशन कहते हुए इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। 4 जून 2023 को ब्रैम्पटन में इंदिरा गांधी और उनका मर्डर करने वालों के लिए एक झांकी निकाली गई। 10 सितंबर 2023 को SFJ ने एक बार फिर खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग करवाई।
18 सितंबर की ट्रूडो की स्टेटमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने absurd और मोटिवेटेड कहा। कनाडा का खालिस्तान को सपोर्ट करने के प्रोटेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से भारत आने के लिए वीजा देने सस्पेंड कर दिए। मीडिया ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में रहने वाले खालिस्तानी टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करके उनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड कैंसिल करने की तैयारी में है और हो सकता है कि उनकी भारत में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज भी कन्फिस्केट कर ली जाए। अब देखना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट कनाडा में बढ़ रहे खालिस्तान के सपोर्टर्स के खिलाफ और कौन से स्टेप्स उठाएगी। क्या कनाडा गवर्नमेंट भारत से अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए कुछ करेगी? जस्टिन ट्रूडो ने कहा है रिसेंटली कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है और कनाडा भारत के साथ क्लोजर रिलेशनशिप बनाने के लिए सीरियस है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि असर दोनों देशों की ट्रेड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं पड़ेगा। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक कनाडा में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से 40% इंडियन है, तो लगता है कि इसका एजुकेशन सेक्टर पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।